अंग्रेजी बोलते समय अक्सर हम कुछ इस तरह के वाक्य प्रयोग में लाते हैं, जैसे कोई तो तरीका होगा या कोई तो रास्ता होगा कुछ करने का। इस प्रकार के वाक्य को अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए या अंग्रेजी में बोलने के लिए हम जिस सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे वो है देयर प्लस वुड बी प्लस समवे प्लस टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा टू के साथ, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई अन्य शब्द है तो वो अदर वर्ड्स आ जाता है। उदाहरण के तौर पर कोई तो तरीका होगा या कोई तो रास्ता होगा उसे समझाने का। देयर वुड बी सम वे टू कन्विंस हिम और या टू मेक हिम अंडरस्टैंड। कोई तो तरीका होगा या कोई तो रास्ता होगा इस समस्या को हल करने का। देयर वुड बी सम वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कोई तो तरीका होगा या कोई तो रास्ता होगा इस समस्या से बचने का। देयर वुड बी सम वे टू एस्केप दिस प्रॉब्लम। कोई तो तरीका होगा या कोई तो रास्ता होगा उससे पैसा वसूलने का। देयर वुड बी सम वे टू रिकवर मनी फ्रॉम हिम। इसी प्रकार के वाक्य को हम जब थोड़ा जोरदार बना के कहते हैं, जैसे कि कोई तो तरीका जरूर होगा या कोई तो रास्ता जरूर होगा उसे समझाने का, तो ऐसे वाक्य को एम्फेटिक बनाने के लिए, जोरदार बनाने के लिए हम उपरोक्त जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था उसमें हम वुड बी की जगह पर मस्ट बी का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ पे देयर मस्ट बी प्लस सम वे प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और उसके बाद कोई अदर वर्ड्स है तो अन्य शब्द आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई तो तरीका जरूर होगा या कोई तो रास्ता जरूर होगा इस समस्या को हल करने का। देयर मस्ट बी सम वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कोई तो तरीका जरूर होगा या कोई तो रास्ता जरूर होगा इस समस्या से बचने का। देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप दिस प्रॉब्लम। कोई तो तरीका जरूर होगा या कोई तो रास्ता जरूर होगा उससे पैसा वसूलने का। देयर मस्ट बी सम वे टू रिकवर मनी फ्रॉम हिम। इसी प्रकार के वाक्य को हम दूसरा तरीका होता है जिससे हम कुछ यूं बोलते हैं जहां संभावना काफी कम होती है तरीके का, जैसे कि हम कहते हैं कि शायद ही कोई तरीका होगा या शायद ही कोई रास्ता होगा कुछ करने का। इस तरह के वाक्य में जो उपरोक्त स्ट्रक्चर था उसमें हम वुड बी या मस्ट बी के स्थान पर हम माइट बी का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर शायद ही कोई तरीका होगा या शायद ही कोई रास्ता होगा इस समस्या को हल करने का। देयर माइट बी सम वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। शायद ही कोई तरीका होगा या शायद ही कोई रास्ता होगा इस समस्या से बचने का। देयर माइट बी सम वे टू एस्केप दिस प्रॉब्लम। शायद ही कोई तरीका होगा या शायद ही कोई रास्ता होगा उससे पैसा वसूलने का। देयर माइट बी सम वे टू रिकवर मनी फ्रॉम हिम। इस तरह के अन्य वाक्य जो अक्सर बोलचाल में आते हैं, जो ट्रांसलेशन सीखकर या ग्रामर से सीख करके आप नहीं बोल सकते हैं, का आनंद उठाने के लिए आप नियमित रूप से हमारे एपिसोड्स को देखते रहें। और यदि आपको हमारा प्रेजेंटेशन वर्थवाइल लगता है, दैनिक जीवन के इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत उपयोगी लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे।